गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारत की संघ व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के द्वारा भारत के लिए एक संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। संघ में कहीं पर भी संघ शासन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वरन राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा भी यह माना गया है कि प्रारूप समिति के द्वारा इस शब्दावली का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यद्यपि भारत एक संघ राज्य है, लेकिन यह संघ राज्य किसी प्रकार के पारस्परिक समझौते का परिणाम नहीं है और संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी कि भारत एक समझौते से बना हुआ संघ राज्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत का संघ अपने आप को भारत की जो इकाइयां हैं संघ की, वो अपने आप को संघ से अलग नहीं कर सकती हैं। भारत का संघवाद अपनी प्रकृति का अनोखा संघवाद है। समय के अनुसार यह शिथिल और कमज़ोर बन जाता है। आपातकाल में यह एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे केसी वियर कहते हैं, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इसमें संघीय व्यवस्था की विशेषताएं नाम मात्र की हैं। भारतीय संविधान संघीय कम और हमें एकात्मक अधिक नज़र आता है। भीमराव अंबेडकर का स्वयं का यह मानना है, यह एक संघीय संविधान है क्योंकि यह दोहरे शासन तंत्र की कल्पना करता है, जिसमें केंद्र में संघीय सरकार और उसकी परिधि में राज्य सरकारें हैं, जो संविधान द्वारा निश्चित क्षेत्रों में सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करती हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान के स्वरूप के अनुसार यह कहा जा सकता है कि भारत एक ऐसा विधान है जिसमें संघात्मकता के लक्षणों के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी देखे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत में संघात्मक दृष्टिकोण या भारत में संघात्मकता के लक्षण। पहला है संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान की सर्वोच्चता को मान्यता दी गई है। भारत एक लिखित संविधान है, जैसे डाइसी कहते हैं कि एक राज्य अपना अस्तित्व उस लेख पद से प्राप्त करता है जिसके द्वारा उसकी स्थापना हुई है। यह लिखित कानून सर्वोच्च होता है और भारत इस रूप में हमें संघवाद नज़र आता है, क्योंकि भारत का जो विधान है वह विधान प्रमुख रूप से एक ऐसे विधान के रूप में हमें दिखाई देता है जिसमें विधान को सर्वोच्च माना गया है। दूसरा है शक्ति विभाजन। भारत संघ शासन की दूसरी विशेषता होती है कि उसमें शक्ति का विभाजन हो, केंद्र की अपनी सरकार हो और राज्यों की अपनी सरकारें, और ये अलग अलग विषयों पर कानून बनाएं। भारत में शक्ति विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और संघ सूची पर कानून बनाता है केंद्र, राज्य सूची पर कानून बनाते हैं राज्य, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को प्राप्त है। यानी केंद्र और राज्यों की अलग अलग सूचियों का निर्धारण है। नेक्स्ट है स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय। स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय संघ शासन की एक विशेषता होती है जो कि भारत में मौजूद है। यहाँ पर न्यायालय स्वतंत्र भी है और सुप्रीम भी है। केंद्र राज्य के विवादों का समाधान वह करता है, उसके द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। अगर कोई भी ऐसा कानून केंद्र या राज्य सरकारें बना देती हैं जो किसी भी रूप में संविधान के प्रतिकूल हैं, तो उन कानूनों को अवैध घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है उच्च सदन राज्यसभा का होना। भारत में उच्च सदन के रूप में राज्यसभा मौजूद है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि यहाँ अमेरिका जैसी समानता तो नहीं है, जैसे अमेरिका में सीनेट में हर राज्य अपने दो दो प्रतिनिधि भेजता है, यहाँ यह समानता तो नहीं है, लेकिन फिर भी और जनसंख्या के आधार पर इसका गठन किया गया है, लेकिन राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। नेक्स्ट है संशोधन प्रणाली। राज्य सरकारों
को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। हालांकि सब धाराओं में नहीं, लेकिन कुछ धाराओं में संशोधन तभी होता है जब राज्य सरकारें उस संबंध में अपनी सहमति प्रमुख रूप से व्यक्त कर देती हैं, और अगर वो सहमति नहीं देती तो फिर प्रमुख रूप से हम यह कहते हैं कि वो संविधान में संशोधन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में एकात्मकता के गुण। भारतीय विधान में संघात्मकता के साथ साथ कुछ एकात्मकता के गुण भी देखे जाते हैं, और इसीलिए भारत का विधान अर्धसंघ कहलाता है। जिसे देशमुख कहते हैं, जो संविधान बना है वह संघात्मक की जगह एकात्मक है। एकात्मकता के कुछ विशेषताएं हमारे यहाँ दिखाई देती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है शक्तिशाली केंद्र। केंद्र जो है वह शक्तिशाली है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में हुआ है। महत्वपूर्ण विषय भारत में संघ सूची में रखे गए हैं, और जो कम महत्वपूर्ण है वो राज्य सूची में है। नेक्स्ट है इकहरी नागरिकता। हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है। भारत का नागरिक केवल भारत का नागरिक है, वो अपने राज्य का निवासी तो माना जाता है, लेकिन वो अपने राज्य का नागरिक नहीं है। नेक्स्ट है संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान। जो संघात्मक शासन होता है उसमें केंद्र का अपना अलग संविधान होता है, राज्यों के अपने विधान होते हैं, लेकिन भारत में केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान देखा जाता है। जैसे अंबेडकर कहते हैं, संघ तथा राज्यों के संविधान का एक ही ढांचा है, जिसमें से कोई भी निकल नहीं सकता, उन्हें उसी के अंतर्गत काम करना है। नेक्स्ट है संकटकालीन प्रावधान। भारत में 3 संकटकालीन प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति बाहरी संकट के समय या किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर या वित्तीय संकट होने पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट है केंद्र की शक्ति की वृद्धि की व्यवस्था। संविधान के अनुसार कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि केंद्र शक्ति संपन्न बन जाता है। जैसे संविधान के अनुसार राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने पर अस्थायी रूप से वह विषय केंद्र सूची में शामिल हो जाता है, या उस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। नेक्स्ट है एकीकृत न्यायपालिका। भारत में शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है, और यह न्यायालय प्रमुख रूप से सबसे उच्च है, और राज्य का उच्च न्यायालय भी इसी के अधीन आता है। और इस तरह से जो न्यायपालिका है वह एकीकृत है, और यह भी भारत में केंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। राज्यपाल का पद। राज्यों में राज्यपाल का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल एक तरह से केंद्र का प्रतिनिधि है, जो राज्यों में रहता है, राज्य की स्थिति का अवलोकन करता है, और यह भी कई बार केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों को बढ़ाता है। इकाइयों के लिए समान प्रतिनिधित्व का अभाव। जो दूसरा सदन है, उस दूसरे सदन में इकाइयों के लिए समान प्रतिनिधित्व नहीं देखा जाता है। जैसे अमेरिका में सीनेट में हर राज्य अपने 2-2 प्रतिनिधि भेजता है। भारत में इस संबंध में असमानता है। नेक्स्ट है केंद्र राज्य की सीमाओं के पुनर्निर्धारण में सक्षम। केंद्र सरकार राज्य की सीमाओं का पुनर्निर्धारण कर सकती है। किसी भी राज्य को 2 भागों में बांट सकती है। जैसे पंजाब को पंजाब और हरियाणा में बांटा, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बांटा, यूपी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बांटा। यानी केंद्र सरकार किसी भी राज्य को 2 भागों में विभाजित कर सकती है, या उसकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण कर सकती है। नेक्स्ट है संसदीय कानूनों की व्यापकता। संसद के द्वारा पास गए कानून सारे भारत में लागू होते हैं, यानी वे राज्यों में भी लागू होते हैं। जैसे अगर टैक्स में कोई भी बदलाव आता है तो वह पूरे भारत में लागू होता है। तो संसदीय कानून चूँकि पूरे भारत में लागू होते हैं, इसलिए भी केंद्रीकरण हमें दिखाई देता है। अखिल भारतीय सेवाएं ये शीर्ष पर हैं। राज्यों में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे प्रशासनिक अधिकारी राज्यों में भी प्रशासनिक कार्य करते हैं। आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति।
आर्थिक दृष्टि से हम देखते हैं कि भारत के जो राज्य हैं उनकी जो स्थिति है वह दुर्बल है, कमज़ोर है और वे वित्तीय दृष्टि से कहीं ना कहीं हमें राज्यों पर निर्भर नज़र आते हैं या वे राज्यों पर निर्भर होते हैं और ऐसी स्थिति में राज्यों की स्वायत्तता कमज़ोर होती है। नेक्स्ट है सुपरिवर्तनशील संविधान। संघ शासन की यह बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है कि संघ शासन में जो संविधान है वह कठोर होता है, लेकिन हमारे यहाँ संविधान कठोर नहीं, बहुत अधिक कठोर नहीं है। कुछ धाराओं में परिवर्तन के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक है, लेकिन कुछ धाराओं में परिवर्तन के लिए राज्यों की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार अपनी मर्जी से उनमें परिवर्तन कर देती है, यानी हमारे यहाँ केंद्र सरकार की मर्जी से परिवर्तन हो जाते हैं। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाते हैं। कुछ ऐसे विधेयक हैं जिन्हें राज्यपाल यह कहकर अपने पास रख लेता है कि इन्हें राष्ट्रपति के पास जाना होगा। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे आंतरिक तत्व हैं जो कि भारत में एकात्मकता को लाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में बाह्य रूप से एकात्मकता के तत्व। भारतीय विधान में कुछ ऐसे तत्व हैं जो बाहरी तौर पर भारतीय विधान को एकात्मक बनाते हैं या केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है प्रधानमंत्री का चमत्कारिक व्यक्तित्व। पंडित नेहरू से लेकर अब तक जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं वो अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व के कारण राज्यों पर हावी रहे हैं, यानी उन्होंने केंद्र को शक्ति संपन्न बनाया है। नेक्स्ट है एक दलीय प्रभुत्व। एक दलीय प्रभुत्व ज़्यादातर रहा है, पहले कांग्रेस का रहा और वर्तमान में बहुत अधिक राज्यों में तो नहीं, लेकिन कई राज्यों में केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो राज्यों में भी उसी दल की सरकार है और वह प्रभुत्व भी केंद्रीकरण को बढ़ाता है। नीति आयोग, पहले भारत में योजना आयोग था, अब उसकी जगह नीति आयोग के द्वारा ले ली गई है। नीति आयोग योजनाएं बनाने का काम करता है और इस तरह से राज्यों का विकास काफ़ी हद तक केंद्र पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद यह आर्थिक नीतियों से संबंधित है, अब इसे नीति आयोग के रूप में ही एक तरह से स्वीकार कर लिया गया है और केंद्र और राज्यों के बीच ये राष्ट्रीय विकास परिषद सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती है। इस प्रकार भारत में संघात्मकता के लक्षण हैं, लेकिन कुछ बातों में भारत की संघ व्यवस्था में हमें एकात्मकता दिखाई देती है और इसीलिए भारत का संघ या तो अर्ध संघ कहलाता है या भारत के संघ के लिए यह कहा जाता है कि भारत का जो संघ है वो एकात्मक लक्षण युक्त एक संघ है। जैसे कि बसु कहते हैं कि भारतीय विधान असंघीय है अथवा एकात्मक है। हियर कहते हैं भारतीय संविधान एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें गौण रूप से संघीय तत्व हैं, ना कि ऐसे संघ राज्य की जिसमें गौण रूप से एकात्मकता, यानी भारत में इनके हिसाब से भारत में एकात्मकता अधिक है। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत का विधान संघात्मक विधान है, संघात्मक शासन को मान्यता दी गई है और केवल विशेष परिस्थितियों में ही वह एकात्मकता को प्राप्त करता है। जैसे कि संघानम का कहना है भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण इतने अधिक प्रमुख रूप से विद्यमान हैं कि यह एक वास्तविक संघात्मक संविधान के रूप में ही हमें दिखाई देता है, यानी हम इसे एक संघात्मक विधान ही प्रमुख रूप से मान सकते हैं। धन्यवाद।